कि एलपीजी की जो सप्लाई ईरान के रास्ते में रुकी है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगे हुए भी हैं कि कैसे ये रास्ता खुले। कल ही प्रधानमंत्री मोदी की ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बात हुई और इस बातचीत में पीएम मोदी ने युद्ध के भड़कने और लोगों की जान जाने पर चिंता जताई। पीएम मोदी ने बताया कि भारतीयों की सुरक्षा और एनर्जी जरूरतें हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने शांति स्थिरता पर जोर दिया। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर दिया। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को मौजूदा हालात की जानकारी दी। दोनों नेताओं ने संपर्क में रहने पर सहमति जताई। यानी पीएम मोदी ने ऐसे वक्त में ईरान से बात की है जब ईरान ने 2 दिन पहले ही भारत आ रहे थाईलैंड के एक शिप को धमाके से उड़ा दिया था। अभी भी ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल गैस से लदे भारत के फ्लैग लगे 28 जहाज फंसे हुए और इन जहाजों पर 700 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए। तो ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी नहीं लगे हैं, वो भी लगाए हुए हैं पूरा जोर कि कैसे जो है वो मामला सलटे। इसके अलावा गल्फ रीजन में 23,000 भारतीय ऐसे हैं जो शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं। उनकी सुरक्षा भी भारत की प्राथमिकता है। इधर पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की। कल रात को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोन पर बात की। युद्ध शुरू होने के बाद दोनों विदेश मंत्रियों के बीच यह चौथी बातचीत थी। इससे पहले 10 मार्च को भी दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि ईरान में ब्रिक्स के मुद्दे पर बात हुई। ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से अमेरिका और इजरायल के भीषण हमलों के बारे में जानकारी दी गई। इस डिप्लोमेसी और पीएम मोदी की बातचीत का असर भी दिखने लगा है। 24 घंटे के अंदर भारत में ईरान के राजदूत ने बहुत बड़ा बयान दिया है बॉस। भारत में ईरान के राजदूत से जब यह सवाल हुआ कि क्या भारत के जहाजों को ईरान से सेफ पैसेज मिलेगा, तो ईरान के राजदूत ने कहा है कि आप 2 से 3 घंटे में इसका असर देख सकते हैं। ईरान के राजदूत ने दावा किया कि युद्ध के बाद भारत ने उसकी मदद की है। भारत हमारा दोस्त है, ईरान के राजदूत कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं 2-3 घंटे में आपको असर दिखने लगेगा कि भारत के जहाजों को रास्ता मिलेगा या नहीं। सुनिए वो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। India gets safe passage through the Strait of Hormuz? Yes. You can see the future, and I think that after 2 or 3 hours. But you said some good news in 1 to 3 days. You said something. Yeah. Because we believe that. We believe that Iran and India are friends. So you believe some good news? No. We have common interest. We have common faith. And I, as ambassador in India, Iran in India, I said to you that government of India in this situation after the war help us and in different fields. Thank you. ईरान के भरोसे के बीच आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक बड़ी खबर आई। शिपिंग मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि भारत के झंडे लगे 28 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे। उसमें से एक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करके आगे बढ़ा है। शिपिंग मंत्रालय ने बताया कि भारत का फ्लैग लगा जग प्रकाश नाम का एक ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजर गया है। इस जहाज में गैसोलीन है। यह जहाज ओमान से अफ्रीका की तरफ जा रहा है। शिपिंग मंत्रालय ने बताया कि भारत के फ्लैग लगे 28 जहाज फंसे हुए हैं। इसमें से 24 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट के वेस्ट में है, 4 ईस्ट में। जो ईस्ट में है उसमें से एक जहाज अब अफ्रीका के लिए रवाना हो गया है। यह जहाज ओमान के सोहार पोर्ट से निकला था और अब 21 मार्च को तंजानिया पहुंचेगा। अभी भी भारत के फ्लैग वाले 27 जहाज फंसे हैं। उसमें कुल 744 क्रू मेंबर फंसे हैं। शिपिंग मंत्रालय ने बताया कि सभी जहाजों और क्रू की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। एक तरफ तो यह प्रयास चल रहा है कि तेल गैस की जितनी सप्लाई बाहर से रुकी पड़ी है उसको शुरू कराया जाए ताकि यह संकट टले। इंपोर्ट में जितनी कमी हो रही है उससे कहीं ना कहीं यह पूरा किया जा सके और लोगों तक तेल गैस की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सके लंबे समय तक। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा ऐसे क्राइसिस में मौका ढूंढ लेते हैं मुनाफाखोरी का। जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं और इस वक्त वही हो रहा है। जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले एक्टिव हो गए और इन पर ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। यूपी से छत्तीसगढ़ तक और बिहार से बंगाल तक जमाखोरों पर एक्शन हो रहा है। बिहार के अररिया में पुलिस ने 250 गैस सिलेंडर जब्त किया है। उसकी तस्वीरें चलाइए। जो गैस सिलेंडर मिला है अलग अलग जगहों पे बॉस, अभी आपको तस्वीर दिखाऊंगा। अलग अलग जगहों पर जमाखोरी हो रही है। बिहार के अररिया में पुलिस ने 250 गैस सिलेंडर जब्त किए। तो यूपी के हापुड़ में समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल रेहान के घर से 55 भरे हुए सिलेंडर बरामद होने की खबर है। स्थानीय लोगों का दावा है कि अब्दुल रेहान ब्लैक में 2-2 हजार रुपए में सिलेंडर बेच रहा था। वहीं मध्य प्रदेश के बिलासपुर में पुलिस ने छापा मारा तो एलपीजी के 126 घरेलू सिलेंडर बरामद किए गए।
जबकि कोलकाता में एक गैस एजेंसी पर सिलेंडर की कालाबाजारी के शक में पुलिस ने छापा मारा और रजिस्टर से स्टॉक का मिलान किया गया। जरा कोलकाता से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, तब तक मैं वो तस्वीरें भी आ जाएंगी, वो आपको दिखाता हूं। कोलकाता के एक इंडियन गैस एजेंसी में मौजूद है और फिलहाल यहाँ पर कोलकाता पुलिस की एनफोर्समेंट ब्रांच के अफसर जो है रेड कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। इसी इंडियन जो एजेंसी का दफ्तर है वहां पर कोलकाता पुलिस के जो अधिकारी है यहाँ पहुंचे हैं और तमाम चीजें चेक की जा रही कि उनके इन्वेंट्री में कितने गैस सिलेंडर है, कितने दिनों का बैकलॉग है और कहीं ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए, क्योंकि कल ही जो राज्य सरकार है उनके तरफ से एसओपी जारी किया गया है और ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं हर जिले के डीएम और एसपी को कि कहीं भी कोई होर्डिंग ना हो या फिर काला बाजारी ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो और सिलेंडर को बेचा ना जाए। इसीलिए जो है तमाम जगहों पर रेड चल रही है। दक्षिण कोलकाता के दक्षिणापर्ण में भी इसी एक इंडियन गैस एजेंसी के दफ्तर में फिलहाल रेड चला रहे हैं कोलकाता पुलिस के एनफोर्समेंट ब्रांच के अधिकारी। और बाहर का दृश्य देखिए, ये तमाम लोग जो है ये पता करने आए हैं कि आखिरकार कितने दिनों का बैकलॉग है और कितने दिनों में जो है मिलेगा। अगर जमाखोरी और कालाबाजारी होगी तो क्राइसिस और बढ़ता दिखेगा बॉस, क्योंकि इससे जिन्हें सिलेंडर वाकई में मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। आप देखिए कि एक तरफ तो ब्लैक मार्केट में सिलेंडर बेचने वाले पकड़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो सिलेंडर के लिए रो रहे हैं। सबके पास इतना पैसा नहीं होता कि ब्लैक में सिलेंडर खरीदे। आम आदमी तो गैस एजेंसी के ही भरोसे रहता है कि वहां से तय रेट पर सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन कहीं कहीं स्थिति ऐसी है कि सिलेंडर आसानी से नहीं मिल रहा है बॉस। और इसलिए मैं कल से कह रहा हूं कि पेट्रोलियम मंत्री जो कह रहे हैं, उनका मंत्रालय आके रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। पब्लिक रो रही है भाई कई जगहों पर, उनसे जाके बात करो कैसे नहीं मिल रहा है उनको। किसी को शौक नहीं है कि घर का काम छोड़ के जाके सड़क पर खड़ा रहे घंटों घंटों। चंडीगढ़ में एक महिला दिखी जो रो रही थी। उनका कहना था कि 2 दिन से घर में खाना नहीं बना है, एजेंसी के चक्कर काट रही है, लेकिन एजेंसी वाले यहां से वहां दौड़ा रहे हैं। सुनिए वो महिला क्या बता रही है। जी क्यों रो रही हैं आप? मेरा बच्चा भूखे है 2 दिन से, तो मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, आप बताओ। सिलेंडर खत्म है? मैं बीपी शुगर का मरीज हूँ, मैं नहीं खाना खाती तो मेरे को चक्कर आता है, मैं क्या करूं, आप बताओ। सिलेंडर क्या कहा इन्होंने आपको अभी जब आप आए? अभी आए तो कहते हैं आपका यहाँ एजेंसी नहीं है, वहाँ वाले यहाँ भेजे, ये दे नहीं रहे, हम कहाँ जाए अभी बताओ। जो हम कह रहे हैं हमारे 12 सिलेंडर पूरा हो गया, कुछ तो सदूषण होगा, वहाँ 44 वाले कहे वहाँ एजेंसी पे जाओ आपको मिल जाएगा। यहाँ आए तो यहाँ दे नहीं रहे हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, हम क्या करें आप बताओ। कैसे खाना बन रहा है घर पर फिर? अभी आज मेरे घर में कुछ नहीं बना है। खाना ही नहीं बना? नहीं बना है, क्योंकि जो है 180 रुपए में छोटे सिलेंडर भरा के लाते, आज वो भी नहीं मिला। आज कहीं भी गजेरी गए, जगतपुरा गए, कहीं नहीं भराया।